तहरीक इंसाफ के जलसे में इन्होंने अरबी लिबास पहना हुआ है। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, किधर से आए हैं आप? पेशावर से खान साहब आए हैं और बड़ा अपने अरबी का ड्रेस पहना हुआ है, क्या कहेंगे इसमें? यार शो का कीमत नहीं होता। हमारा प्यार है इमरान खान से, हम इधर आए हैं और ये हमारा आखिरी जरगा है। इसके बाद ना हम के वज़ीर-ए-आला को देखेंगे, ना अपनी लीडरशिप को देखेंगे, बुज़दिल लीडरशिप को। इसके बाद हम खुद निकलेंगे। इससे पहले भी 2014 में जो धरना था हम खुद निकले थे। असल में ये वर्कर निकलेगा, इमरान खान को रिहा करेगा। पार्टी परचूमे में अपने आप को जो है रंगा हुआ है आपने, ये खान साहब का प्यार है। खान साहब का प्यार है ना, ये सऊदी अरब से बनवाए खास उनके लिए। कितनी कीमत आई है इस पे? इसका कीमत नहीं है, बस शौक का तो कीमत नहीं होता ना। साथ में ये बल्ला भी उठाया हुआ, ये वही बल्ला तो नहीं है जो काजी ने खींचा था आपसे? हाँ वही है। मरियम नवाज मुल्क से बाहर चली गई है, शहबाज शरीफ बाहर है, जरदारी बाहर है, क्या वजह है, क्यों भाग गए? ये बुज़दिल है ना, ये लोग बुज़दिल है। अभी इनको पता है कि इमरान खान आने वाला है। ये तो अपने ट्वीट्स भी डिलीट कर रहे हैं, क्या वजह है? ये तो डर रहे हैं ना अभी। अगर ये लोग डिलीट भी कर लेना तो हमारे पास सेफ है। अच्छा, अभी अगर गंडापुर कॉल देते हैं कि अडयाला की तरफ मार्च करना है या इस्लामाबाद की तरफ मार्च करना है तो फिर तैयार हैं? अगर गंडापुर कॉल दे या ना दे हम जाएंगे। हम वर्कर है, हम लीडरशिप नहीं है। इंशाल्लाह हम वर्कर हैं, हम जाएंगे। ठीक है। अच्छा, आपने ये गेटअप सऊदियों वाला रखा हुआ है, इसकी पीछे मंतक क्या है, वजह क्या है? और आपने अपना और पीटीआई की जो कलर है उसमें ज़ेब तन है, ये क्या मोहब्बत है, क्या जज्बात है, थोड़ा सा बताइएगा। यार ये ऐसे मोहब्बत है ना, जैसे मैं अपने माँ बाप से प्यार करता हूँ उससे भी ज़्यादा करता हूँ अभी इमरान खान से और इस झंडे से। अगर मैं मर जाऊँ ना तो मुझे इस झंडे में लपेटूँगे। यानी ये आपका कफन है? ये मेरा कफन है। उन लोगों को क्या पैगाम देंगे? उन लोगों को क्या पैगाम देंगे जिन्होंने 14 दिन से अडयाला जेल की बिजली बंद की हुई है? या उन लोगों को क्या पैगाम देना है? उन लोगों को क्या पैगाम? वो तो बुज़दिल लोग हैं, वो जैसे भी ज़्यादती करें इमरान खान पे वो डट के खड़े हैं। जैसे वो खड़े हैं इस तरह हम भी खड़े होंगे इंशाल्लाह। जैसे इमरान खान खड़ा है हम भी वैसे ही खड़े रहेंगे, ये कहना था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस कारकुन का। लोग इसके साथ सेल्फियाँ ले रहे हैं और वीडियोस बनवा रहे हैं। कहाँ से आए? कराची से। कराची से स्वाबी आए? कब आए थे कराची से? मैं तो ऐसे जो है ना कल पहुंचूँ कराची से। तो और कितने लोग लाए कराची से? ये वैसे काफ़ी लोग आए हैं। हलीम आदिल शेख के साथ आए या अकेले आए? नहीं, मैं अकेले आया हूँ। ये अकेले इस उम्र में कराची से पेशावर पहुंचे, कराची से खैबर तक का सफ़र कैसा रहा? बस अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र तो अच्छा रहा। क्या वजह, क्यों आए यहाँ पे? क्योंकि मैं खुद 1 साल 40 दिन तक जेल में रहूँ, बेगुनाह बेखता। किस जुर्म में? 9 मई के केस में थे? 9 मई के केस में मेरी सारी फैमिली उजड़ गई। मेरे मम्मा की डेथ होगी मेरी वजह से। ये 1 साल और 40 दिन मम्मा को पता नहीं था कि मैं मर गया हूँ कि जिंदा हूँ। तो ये 1 साल और 40 दिन मैंने आज तक जेल में गुजारा। तो मतलब जो हुआ मेरे साथ, मैं कहता हूँ कि काफिर के साथ भी ना हो। तो कराची से आए तो किसने वो आपको एक्सपीरियंस दिए? अच्छा भला एक्सपीरियंस होता है कराची से? बस तो वो खुद की तरफ से किया, क्योंकि दिन रात एक करके अब टाइम लगा के मंडी में किराया इकट्ठा किया और अपने आप को यहाँ तक पहुँचाया। तो अब मेरी छोटी सी दरख्वास्त ये है कि मतलब मेरे पापा इस मल के लिए गए और मम्मा मेरी वजह से जा चुकी है। मेरी मम्मा की डेथ मेरी वजह से हुई, क्योंकि जब मैं घर गया, रिहा हुआ घर गया तो 1 साल और 40 दिन जारी बात है। जब माँ को पता नहीं होता कि मेरा बेटा मर गया कि जिंदा। जब आप पेश होते हैं मम्मा के सामने और आपको देख के ब्रोड के पास आते हैं, उसका सर कंधे पे 2 मिनट पड़ा हुआ था। उसी टाइम मेरी मम्मा की आखिरी सांसें मेरे हाथों में थी और ये तशद्दुद मेरे ऊपर हुआ, ये आप देख सकते हैं। ये अटैक जेल में हुआ आप पे? ये मुझे कुसार थाना वाले ने मारा था, इस्लामाबाद थाना कोसार ने आप पे मारा है? मुझे मैंने बयान नहीं दिया ना, पीटीआई के खिलाफ झूठा बयान निकाल करवा रहे थे कि इनके खिलाफ बयान है। किन लोगों ने बोला था तोड़ फोड़ करनी, रोड ब्लॉक करना। जिन लोगों ने बयान दिया उन लोगों को छोड़ दिया, जिन लोगों ने नहीं दिया उनके साथ ये एक्शन किया था। अब मेरी छोटी सी दरख्वास्त है, मैं कहता हूँ कि मेरे हाथ के इलाज हो जाए, बस मैं अपने हाथ के इलाज करवा लूँ, मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसा में मौजूद वर्कर की कहानी, वर्कर की दास्तान, ये जलसे का बाकायदा आगाज़ जो है वो शुरू हो चुका है। हम लोग इस्लामाबाद से कल से यहाँ पे मौजूद हैं। कारकुनान जो है वो ऐसा ऐसा इस जलसागाह की जानिब बढ़ना शुरू हो गए हैं। फैसल जावेद खान साहब ने स्टेज की जो है वो कमान संभाल ली है। अब पीटीआई के वर्कर जो हैं, कारकुनान जो हैं, वो ऐसा ऐसा इस जलसागाह की जानिब जो है बढ़ते चले जा रहे हैं। सुबह से ये जो कारकुनान जो है इन कैंपों में मौजूद थे वो अब जो है इस जलसागाह की जानिब बढ़ते चले जा रहे हैं। फैसल जावेद साहब जो हैं वो स्टेज पे पहुंच चुके हैं।
मरकज़ी क़यादत आहिस्ता आहिस्ता इस जलसागाह की जानिब आ रही है। शेख वकास अकरम और फैसल जावेद सुबह सुबह यहाँ पे पहुँचे और अब जो है मरकज़ी स्टेज पे पहुँच चुके हैं। ये जलसागाह के बाहर जो टेंट एरिया कायम किया गया है, कैंप्स लगाए गए हैं, वहाँ के मनाज़िर हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स का एक हजूम जो है, एक जमे गफीर जो है वो यहाँ पे मौजूद है और जो अंदर जाने के लिए तैयार है, अंदर जाने की तैयारियाँ कर रहा है जलसागाह की जानिब। चूँकि जलसे का बाकायदा आगाज़ जो है वो हो चुका है, तो ये वॉक थ्रू गेट्स लगाए जा रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस जलसागाह में शिरकत करने वाले जो खिलाड़ी हैं कप्तान के, उनका इस्तकबाल किया जा रहा है। ये PTI के जलसागाह के मनाज़िर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो हैं सवाबी में पहुंच चुके हैं। तो ये इस वक्त के मनाज़िर हैं, ये देखें सवाबी जलसागाह के मनाज़िर, बाहर के जलसागाह के बाहर के मनाज़िर हैं। PTI के वर्कर्स कारकुनान जो है वो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और इस जलसे में शिरकत करने के लिए आए हुए हैं। हतमी एहतजाज की काल, हतमी काल, उसके लिए PTI के वर्कर्स कारकुनान जो है